हरि ओम बेटा, हरि ओम। आपने पूछा है कि घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं। मेरा उत्तर है नहीं, कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए। कुत्ता पालने वाला नरक में जाता है, क्योंकि महाभारत में आया है कि उन्हें बताया है कि जब पांचों पांडव और द्रौपदी वीर संन्यास ले करके, पांचों पति और पांडव, द्रौपदी और वीर चारों जो है संन्यास लेकर के उसकी उत्तर की ओर चले, तो चलते चलते भीमसेन आदि सभी गिर गए। अंत में युधिष्ठिर लड़खड़ाने लगे। तब इंद्र ने आज्ञा दिया, मलित रथ लेकर के वहाँ आया और युधिष्ठिर से कहा कि आप इस शरीर से स्वर्ग पधारें। युधिष्ठिर से कहा कि आप शरीर सहित स्वर्ग में चलो। युधिष्ठिर ने देखा एक कुत्ता उनके पास खड़ा है। उन्होंने कहा कि ये कुत्ता मेरी शरण में आया है, अतः ये भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि धर्मराज, कुत्ता रखने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। किसने कहा? इंद्र ने कहा कि कुत्ता रखने वाले का स्वर्ग में स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने का और कुआं बावड़ी ने यज्ञ करते कहा उनका स्थान नहीं है। तो कहा क्यों स्थान नहीं है भाई, क्या बात है? तो कहा उनका जो उन्होंने पुण्य किया था वो नष्ट हो गया है। युधिष्ठिर ने कहा कैसे नष्ट हो गया है? धर्मराज ने कहा कि देखो, ये जो है, ये जो लोग जो है, इंसान जो है क्या करते हैं कि जो है पुण्य दान करते हैं तब स्वर्ग आते हैं। यज्ञ करने का और कुआं आदि जितने कुआं बनवाता, बावली बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, जो है पुण्य होता है, उसके पुण्य जो एकत्रित होता है, क्रोध बस नामक राक्षस हर लेता है उसके। इसे क्रोध, ये जो क्रोध नामक राक्षस है उसके पुण्य जो है सारे हर लेता है, सब ले लेता है। इससे उसके पास पुण्य रहती नहीं, तो इसलिए वो जो है धर्म जो है वो कैसे स्वर्ग जा सकता है। तो धर्मराज ने विचार कर, उस वक़्त सोच विचार करके काम करो और इस कुत्ते को छोड़ दो। ऐसा करने में तुम्हारी निर्दयता है, तुमको निर्दयी कोई नहीं कहेगा, तुम्हारी निर्दयता साबित नहीं होगा, तुमको कोई निर्दयी नहीं कहेगा। अब भाई धर्मराज बड़े असमंजस में पड़े कि ये तो मेरे साथ आया, मेरी शरण में आया है, अब इसको मैं कैसे छोड़ दूं। बड़ा युधिष्ठिर को कष्ट लगा। युधिष्ठिर ने कहा, मैं जो मेरे पुण्य नष्ट हो गए लेकिन कुछ तो बचे हैं। ने कहा मैं जो है, मैंने इसको पाला नहीं है, मैंने इसको पालन नहीं किया है भैया। ये तो मेरी शरण में आया है, मेरे पीछे पीछे मेरी शरण में यहाँ तक चला आया है, मैं इसको अपना आधा पुण्य देता हूँ। ने कहा आधा पुण्य देता हूँ, इसी से मेरे साथ ये जो है स्वर्ग चलेगा। युधिष्ठिर के ऐसे कहने पर जो है कुत्ते में से धर्मराज प्रकट हो गए और बोले कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी, मैंने तेरी परीक्षा ली थी, हैं? तुमने मेरे पर विजय प्राप्त कर लिया है, यानी तुमने अपना पुण्य कुत्ते को दे दिया है। ये नहीं सोचना कि कुत्ता ही धर्मराज होता। उन्होंने कहा तुमने अपने जो है विजय मेरे पर प्राप्त कर लिया है। किस लिए? उन्होंने कहा कि जो है तुमने जो अपना पुण्य जो है, जो तुम थोड़ा सा बचा था पहले तो नाश हो गया, तुम्हारा नाश हो जाता है,
पुण्य रह ही नहीं गया। तो युधिष्ठिर ने कहा भैया हम पाले ही नहीं इसको। किससे कहा? इंद्र से कहा, हमने पाला नहीं है। तो जब पाला नहीं है, लेकिन ये मेरी शरण में आया है, मेरे साथ साथ चला आया है, इसलिए मैं इसको अपना आधा, जो युधिष्ठिर जो कहते हैं वे जो पुण्य बचा है, उन्होंने कहा, पहले ये बात कही कि जो है तुम्हारे पुण्य जो है खत्म हो गए, रह नहीं गए। वो राक्षस तुम्हारा जो है ये क्रोध बस नामक जो है राक्षस ने तुम्हारी पुण्य सारी ले ली है। अब तुम्हारे पास पुण्य ही नहीं तो तुम स्वर्ग कैसे जा सकते हो? तो दैत्य ने कहा मैंने पाला ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है? युधिष्ठिर ने कहा मैंने पाला नहीं है। जो तुम कह रहे हो मेरी पुण्य खत्म हो गई है, तो हमने पाला ही नहीं इसको, तब हमको हमारे पुण्य कैसे खत्म होंगे? ये तो मेरी शरण में आया है। यहाँ पर समझने की बात है, ये तो मेरी शरण में आया है, इसलिए कहते हैं मेरे जो है ये जो है मेरे साथ ही स्वर्ग चलेगा। तब इंद्र ने कहा कि अरे भाई, जब तो तुमने कुत्ते को अपना पुण्य दे दिया उसको स्वर्ग ले जाने के लिए, तो जो है अब तुमने मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इनकी परीक्षा ले रहे थे कि देखिए इनको हम कहें कुत्ता पाले हो तो तुम्हारा धर्म नष्ट, पुण्य नष्ट हो गया है, लेकिन ये क्या करेंगे? अब इनके मन में अब ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो इन्होंने अब जब कहा कि देखे, तो तब युधिष्ठिर ने सोचा, विचारा, दिमाग लगाया कि मैंने तो कुत्ता पाला ही नहीं है, ये तो मेरे साथ साथ मेरी शरण में आया है। जब सब जो है बर्बाद ही हो गया, कुछ रह ही नहीं गया, तो ये तो मेरी शरण में आया है, अब हमने पाला है ही नहीं इसको। तब जो है उनको फिर कहा, जब हमने पाला नहीं तो हमारे पुण्य कैसे नष्ट हुए? तो उन्होंने कहा जो मेरे पास पुण्य है आधा मैं इसको देता हूँ। तो इंद्र ने कहा मेरे पर विजय प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पास थे, लेकिन परीक्षा ले रहे थे कि देखिए इस कुत्ते को कुछ देते हो कि नहीं देते हो। तब उन्होंने कहा हमने नहीं पाला। तो उन्होंने कहा कि न पाला नहीं है, लेकिन इसको मैं अपना पुण्य देता हूँ जिससे कि मेरी शरण में आया। मतलब कहने का मतलब है कि इंसान जो है, कोई भी जो सज्जन इंसान होता है, उसके साथ में शरण में कोई आ जाए, चाहे दुर्जन हो चाहे पापी हो, उसको इंसान जो है उस वहाँ तक पहुँची गया, गला नहीं बर्फ में, तो इसलिए कहा ये भी स्वर्ग जा सकता है। तब जो है कहा, तो इसलिए कहा कि का तात्पर्य हुआ गृहस्थ को घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। समझाने के लिए ये बात कही इंद्र ने, और कुत्ता नहीं पालना चाहिए। और कहा घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, फूटे बर्तन, टूटी खाट, खटिया टूटी हो, हैं, मुर्गा, कुत्ता, और जो है घर में बताया है कि जो पीपल का पेड़, वृक्ष होना अच्छा नहीं माना गया है। क्या क्या समझे हो? घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट, खटिया टूटी पड़ी है, बर्तन फूटे टूटे हैं, वही काम चला रहे हैं, फेंको उसको। और मुर्गा भी अशुद्ध माना गया, कुत्ता, और जो है उसका पीपल का वृक्ष होना अच्छा नहीं माना गया। फूटे बर्तन में कलयुग का बास, ये भागवत का प्रसंग है। फूटे बर्तन में ये जो है कलयुग का बास कहा गया है। और टूटी खाट में, टूटी खाट रखने से घर की हानि, धन की हानि होती है। और मुर्गा और कुत्ता रहने पर उस घर में हवी, यानी देवताओं को जो है हवी दी जाती है, वो ग्रहण नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं कि तुम्हारी हवी अशुद्ध है। तथा मकान के अंदर जो है कोई पेड़, वृक्ष, जो कहते हैं मकान के अंदर ऐसे वृक्ष, बड़े वृक्ष, कोई भी उनकी जड़ के भीतर कहते सांप, बिच्छू आदि जंतुओं को रहना अनिवार्य है कि जरूर रहते हैं, उसकी जड़ में पोलाहट रहती है। इसलिए कहा घर के भीतर पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए।
और बताया कुत्ता महान अशुद्ध अपवित्र होता है, उसके पालन से कहते हैं स्पर्श से, उसके जगह जगह बैठने से, गृहस्थ के खान पीन में, रहन सहन में अशुद्ध अपवित्रता आती है। कुत्ता तो बाहर की चीज़ है, बाहर रहे तो ज़्यादा सही है। पहले के लोग क्या होते थे, कुत्ते को बाहर टुकड़ा देते थे, बाहर ही रहता था। आजकल तो लोग बिस्तर पर भैया बैठा लेटाते हैं, उसको लिए लिए घूमते हैं, गाड़ी में बैठाएंगे। फिर ये सोच लो, घर में अपवित्रता के कारण जो है एक दिन दरिद्रता आ जाती है। इस बात को समझ जाओ, अंदर से समझना, गहराई की बात है। तो ये जो है यही बात होती है। तो कुत्ता महान अपवित्र होता है, उस भगवान देखो, लेकिन कुत्ते के साथ खाओ नहीं, उससे घृणा भी ना करो। लेकिन कुत्ता तुम्हारे घर का कोई सदस्य तो है नहीं, तुम ही तो लाते हो पैसा खर्चा करके। तो इसलिए कहा खान पान में, उसका छूने से, उसके जगह जगह बैठने से, ऐसे जो है घर में और खान पान भी, रहन सहन में अशुद्धता अपवित्रता आती है। और कहते अपवित्रता का फल भी अपवित्र ही, नरक ही होता है, हैं? तो कहा खेत आदि में आगे बताया उन्होंने, खेत आदि की रक्षा के लिए कुत्ता रख सकते हैं। हाँ, कुत्ते को कहते हैं केवल खेत आदि के रखने के लिए ही रख सकते हो, और नहीं तो समय समय पर जब रखो, खेत रखवाली करने के लिए, बाहर दरवाज़ा रखवाने के लिए, तो उसको समय समय पर रोटी अपने को जो कहते उससे को दूर ही रखें, अपने से रोटी देते रहो, उसको अपने साथ रखना, और अपने साथ घुल मिल के मर्यादा की भंग करना है, छुआछूत करना है, निषिद्ध है। ये शास्त्रों ने नहीं बताया है। तात्पर्य है कि कुत्ते का पालन करने वाले, उसकी रक्षा करने वाले दोषी नहीं हैं, परंतु कहते हैं प्राणी मात्र का ये जो है ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ बर्तन करना जो है दोष है, और कुछ इसमें दोष नहीं है। जो साथ में अपने बिस्तर में, घर में जहाँ पाते बेड पर बैठा लेंगे, ये तो ही कहा गृहस्थ का कर्तव्य है कि कुत्ते के साथ जो है घुल मिल करके रहना, उसको उसके साथ रखना, अपने साथ रखना, और उसकी आसक्ति करना पालन का कारण है। यह आसक्ति रखना, ये कहते पतन का कारण, पालन नहीं, पतन का कारण है। क्योंकि अंत समय यदि कुत्ता का स्मरण हो जाए तो अगला जन्म कुत्ते का ही बनना पड़ेगा, हमको जन्म मिलेगा। इसलिए बताया गया है कि जो है कुत्ते को भाई घर से घर में मत रखो, जहाँ तक हो बाहर ही रहना ठीक है, बिस्तर पर भी मत आने दो। और ये पूछा है घर की छत पर अगर दीवार पर पीपल लग गया है तो उसको काटना चाहिए या नहीं। भैया सबके पीपल बरगद, हाँ, तो कहा उसको काटना चाहिए कि नहीं, उसको काटना नहीं चाहिए। अगर बताया घर की छत पर अगर दीवार पर पीपल लग जाए तो उसको काटना चाहिए या नहीं, तो उसको काटना नहीं चाहिए। उखाड़ करके चौराहे या मंदिर के सामने कहीं जगह हो, गली हो, अच्छी जगह हो, वहीं लगा देना चाहिए। उसको जल देना चाहिए। अगर मान लो छत या दीवार तोड़नी पड़े, तभी बड़ा हो गया, लापरवाही करते हो, तोड़ना पड़ा, तो उसकी मरम्मत हो जाएगी, लेकिन उसको काटना नहीं चाहिए। अपने हाथ से भी पतन का कारण है, पाप। पीपल बताया है जहाँ तक हो सके उसको पीपल को काटना नहीं चाहिए। पीपल और बरगद और पकड़िया पेड़ होता है ना, गूलर,
आंवला, तुलसी आदि ये पवित्र वृक्षों का विशेष आदर करना चाहिए मनुष्य को। ये पवित्र मनुष्य को रखने वाले और ऑक्सीजन देने वाले हैं। इसलिए जहाँ तक ये भागवत का प्रसंग था और जो है भागवत में दिया है, इसलिए भाई मानो तो ठीक, ना मानो तो बहुत लोग कहेंगे वाह भाई वाह, ये क्या बता रहे हैं कुत्ते का। अब आपका प्रश्न आया तो हम बता रहे हैं, बस समझे। हाँ, हरि ओम।